कुरानिक लेसन्स डे 2। आज हम बात करेंगे अल्लाह सुब्हान ताला के कंट्रोल की, जो उसका पूरी कायनात पर है। और यहाँ पर सूरह अल-मुल्क की शुरुआत की आयतों में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है कि उसकी बादशाहत है पूरी कायनात पर। और ये चीज़ हमें समझाती है कि तवक्कुल क्यों ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी होती है ना, वो परेशानी किसी भी लिहाज से किसी भी तरह की हो सकती है। आपके करियर की, आपकी हेल्थ की, आपके रिलेशनशिप की, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की, भाई बहनों में लड़ाइयाँ, रिश्तेदारी में लड़ाइयाँ, लैंड डिस्प्यूट्स हो गए, या फिर आप किसी भी तरह की परेशानी सोच सकते हो। कोई भी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। मगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना, उसी से इंसान बेचैन होता है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। और अनसर्टेनिटी को फिक्स करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह पर तवक्कुल करने का ये मतलब होता है कि इवन दो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, मगर जो खालिक है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, हर एक चीज़ को बनाया, जिसका कंट्रोल हर एक चीज़ पर है, उस पर मैं भरोसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि वो मेरे मसलों को आसान कर देगा। और जो हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें आती भी हैं, वो हमेशा तो बाकी नहीं रहने वाली। अल्लाह ने ही ज़िंदगी को बनाया है और मौत को बनाया है। हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक के लिए यहाँ पे है। और अगर हम सरेंडर कर देते हैं खुद को अल्लाह के सामने, तो अल्लाह हमारे सारे कामों को फिक्स कर देगा। अल्लाह को सबसे बेहतरीन जो अमल लगता है वो ये लगता है जब इंसान खुद को आजिज़ बनाए, खुद को हम्बल करे अल्लाह के सामने और अपने तकब्बुर को छोड़ दे। और आखिर में अल्लाह सुब्हान तआला खुद कुरान में फरमाता है कि अगर अल्लाह तुम पर कोई भलाई करना चाहे, तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे, तो उसके फ़ायदे को कोई रोकने वाला नहीं। और अगर वो तुम्हें आजमाना चाहे, तुम्हारे लिए तंगी करना चाहे, तो उसकी आजमाइश से तुम्हारी कोई हिफाजत करने वाला नहीं।